चल आगे सबसे पहले क्या लिखोगी? लिखेंगे ये जो प्रस्तुत पंक्ति है इसमें से हाँ ध्यान रखिए परीक्षा में यही प्रकार से में ई ना देके दोसर कोनो लाइन देले रहती पद्य में से चाहे कविता में से तो ओकरा लिख लेबी तू ध्यान पार के हैं। हाँ एक लाइन आएगा तो लिखना रहेगा क्या लिखी उसका पंक्ति जे लेखक से लिया गया ना पंक्ति गजानन माधव बोध द्वारा रचित। ठीक हो समझ ले द्वारा रचित समझ गए द्वारा रचित के बाद वही पाठ के नाम लिखबे जैसे इमे सूरदास के पद लिखल हल ना तो पद लिख लिए ओई में तो लिखबे जन जन का चेहरा एक में से लिया गया है। चल खैर एक बात बताओ इमे केकरा बारे में बात कर रही श्री कृष्ण भगवान के बारे में और श्री कृष्ण भगवान जब बचपन रही ना धिया पुता गुरकी तुरकित रही है वही समय के बारे में बात करी थी समझ ले और वही के बाद में सबसे पहला लाइन देले हो आपुन खात कथी देले है आपुन खात के मतलब हो अपने खाई छे। ठीक है आपुन खात के मतलब अपने खाई छे नंद मुख नावत एक बात कथी लिखले हो नंद मुख नावत नंद कौन रहे छे नंद गोपाल न हाँ कृष्ण जी के पोसे वाला पिता रहे छे समझ ले एक कौन आगे लिखे करो ठीक है दे दो ये देख रहे हैं पिक्चर दिख रहा है आपके मोबाइल पर देखते हैं किसका है सूरदास के पिक्चर दिख रहा लो हाँ सूर्यदास के पद में से ले ले ना या देखी छे ये है हो ई लाइन ये तो बड़का हो गेल तेल ना दिखाई छी देखी छे आपुन लिखल हो आपुन खात नंद मुखनावत शोक छवि कहत न बनिया ये हो ना एकरे व्याख्या करे के है तो एमे देख तो ये नंद रहे छे एकर पापा रहे छे केकर पापा कृष्ण जी के अपन पापा की पोसे वाला पापा पोसे वाला हाँ एकरा जन्म देले कौन रहे छे देवकी या वासुदेव देवकी या वासुदेव आ पोसले कौन रहे छे नंद आ यशोदा समझ ले जेल में से निकाल के तो ये आपुन खात के मतलब हो श्री कृष्ण भगवान के किस रूप को दर्शाया गया है बाल रूप को। इस लाइन के बारे में क्या लिखेंगे सूरदास के पद में से कोई भी लाइन हतो ना तो इतना बात लिखिए प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा रचित पद में से है इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है इतना लिख दे भी इतना अगर लिख देले तो दू लाइन के दू नंबर तोरा भेजलू 4 नंबर के ओई के बाद जे कहे से लिखबे प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जो है ना अपने खाते हैं क्या करते हैं मुंह में अपने खाते हैं और खाइत रही तो बच्चा देखी छी ना अपना पापा के मुंह में भी धर दे खाना ले लेके खियावित रही छी ना बच्चा में नहीं देखे किसी को हाँ तो वही बात नंद एकर पिताजी तो वे कहे अपनो खाए छे आ नंद बाबा के मुख में भी कथी करे छे डाले छे कौर
हाथ से उठा की आ इहे कहै छी सो छवि कहत न बनिया, एकरे कहै छी यह जो सीन है ना, दृश्य है, कहते हुए नहीं बन रहा है। कहाँ ध्यान है फिर वो? कहाँ ध्यान है वो? मेनका के न देख, मेनका के न देखी ये मेनका छे। सर चीट ले जाएंगे कॉलेज, जो होगा से देखा जाएगा। हाँ तो ले जाना, अब चैप्टर के नाम और लेखक के नाम ले जाइए, समझ ले। हाँ सर वो तो ऐसा नहीं आती है, तो केना ले जाएंगे? सब्जेक्टिव में ना आती हो या सब्जेक्टिव में ना भी रहा। चैप्टर के नाम से ना दिक्कत हो तो कोई बात नहीं। यहाँ तक समझाए तो समझे थे। अपने खाई छी भगवान श्री कृष्ण और नंदो के मुंह में डाले छी, समझ गए। और वही के बाद क्या कहेंगे कि आई जो दृश्य है ना, कहते नहीं बन रहा है, तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, और फिर कर रहा है जी जी जी। ठीक हो? हाँ 11 बजे तक ले पढ़ ले आ सूत रहिए, समझ ले। चलिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए तो 2 में हम लीड लगा लियो तो वहां से पूछो मेनका के भूख लागल है तो कहीं खाना उना है ये खा लेते। अब हऊ तोरा पास समझाबी कहे छे, हम केना समझा दिए वासे। सर जाके मेनका कॉपी का पेंटिंग में चला है तब पेंडिंग में पहली बात, पहले बात के समझ, वो बात बहुत अच्छी छोटा हम ना कभी छोटा। चलो सर जी पढ़ाइए। चलिए कोई बात नहीं, 2 का लिख लीजिएगा और 2 का लिख लीजिएगा। तो इसमें जो कोई भी लाइन देगा इसको लिख लीजिएगा, इतना तक लिखिएगा कि फलना लाइन फलना लेखक द्वारा रचित, में से लिया गया वही में से ना लिखेंगे। हाँ वही में से लिख दीजिएगा। और उसके बाद जिसके बारे में जो जय में से पूछा रहेगा वही में अपन दिमाग लगा के। ठीक है, चलिए अभी चौथा लाइन इसी प्रकार से आपको देखना और बोलना है। देखिए तो क्या है चौथा लाइन, दिख रहा है कि नहीं कर सर? हाँ दिख रहा है ना। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं नहीं नहीं, जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ पर आई, जिसका समय पुकारा, जिस समय पुकारा। हाँ तो ये है, इस चारों में से कोई हमको इस लाइन को समझा सकता है थोड़ा अच्छे से। 4 नंबर का है क्वेश्चन, ध्यान रखना 1 नंबर का नहीं है। ये 2 को बनाते हैं ना तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। हाँ तो समझाइए। रानी कहाँ हो? प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। नहीं, सुभद्रा से सूरदास के सुभद्रा कुमारी के प्रस्तुत पंक्ति पुत्र वियोग से लिया गया है ना। रचित मतलब हो चीज लिखले रही तेकरा नाम पर लगी है। तो सही से बोलो तो इसको, सही से बोलो तो क्या बोलोगे इसको? प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति पुत्र वियोग के पद से रुको ना, पुत्र वियोग के पद से नहीं, प्रस्तुत पंक्ति पहले लेखक के नाम लिखेंगे। ये ना समझे सिरे प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित रचित हाँ रचित की गई। रचित के बाद लिखे, देख प्रस्तुत पंक्ति लिख ले भी, फिर लाइन
पाठ्य पुस्तक विगत भाग 2 में से ली गई। कथी में से देखी छी? नाम देखते हैं सर जी, फोन आते थे करते। चलिए केस में तो सर जी देखी थी। चलो इसको लिखेंगे कैसे, देखो प्रस्तुत पंक्ति, देख जेना लिखा रहलू ना, देखा रहलू एक बार तेना लिखिए, समझ ले। खैर हम एकरा काट रहल छी, ठीक हो, लिख भी देख। प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी, समझ ले। प्रस्तुत पंक्ति एमे तनका अथी होते, एक के जोरे लिख दे। उल्टा हो गया, तो उल्टा हो गया, कैमरा तो उल्टा दिखाई। चलो चलो ये जो लाइन है इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, ध्यान दो, प्रस्तुत पंक्ति कथी लिखबी, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित शीर्षक कविता। कौन ची? हाँ, कला की कविता ही पद रहलैया, समझ ले। सूरदास के पद रहलई, सूरदास के पद न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के कविता है, समझ ले। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित शीर्षक कविता, न तो लिखो के दिखा दे पर देख, एक बार बोलबू लिखा जातू। प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित शीर्षक कविता पुत्र वियोग, पुत्र वियोग है से लिया गया है, लिख देवी इतना लिखा हुआ। प्रस्तुत लिख देली, प्रस्तुत पंक्ति बुझा रहा, प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा लिखो कुमारी चौहान द्वारा प्रस्तुत में अधे स होता है ना, बुझा रहा है? तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित शीर्षक, शीर्षक द्वारा रचित शीर्षक कविता पुत्र वियोग से लिखा गया है। इतना लिख देली, दिखाई छो ले हेलो। प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित शीर्षक कविता पुत्र वियोग से लिया गया है, लिखा लिखा गेलो, लिया गया होती, समझ ले, समझ गए आप, ठीक हो। अब उसके बाद ये जो लाइन है हम उसका अर्थ लिखेंगे, समझे। अभी लिखी सही, अभी लिखी तो ठीक, चलो हाँ याद हो गई ना, तुम याद हो गया तो चलो ठीक।
उसके बाद इतना अगर लिख देवी तो तुरा 2-1 नंबर यही वास्ते दे तू बिना देख ले छी इतने तक ले कि विद्यार्थी समझ गया है, बस आगे तनका देखलक नंबर दे के चल गेलक, आगे बढ़ गेलक, समझ ले। और उसके बाद लिखेंगे अब इसमें क्या कह रहा है। यह कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान कैसे लिखी है, कब लिखी। ई कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान कहिया लिखल गई, जया एकर पुत्र मर गेली तो ओकरे शोक में लिखल गई, ये बात हो मालूम है। तो इतना लिख देवी कि यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने पुत्र की मृत्यु हो जाने पर शोक गीत के रूप में लिखा है, चाहे शोक गीत लिखा है। क्या लिख देवी, क्या लिख देवी, यह एक शोक कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान अपने पुत्र के निधन के बाद लिखती है। लिख देवी, पुत्र वियोग में से कोई भी लाइन आतो ना तो यही लिखे के रहता हूँ। लिख देवी, यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान, यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान अपने पुत्र के निधन के बाद उसके शोक में लिखती है। देख ई जे हम बता रहा छु ना कॉमन चीज बुझाई छु अब कि ना, इनका डबल बुझाई छु हैं। देख या नहीं हिंदी में सुबह यह कविता देख यहाँ से दिखाई छु कर्सर, थोड़ा नीचे बुझाई छु, यहाँ से देखिए यह से ना बुझाई छु लिखती यही कर्सर यहाँ से ना दिखाई छु, यह से देख नहीं है ये वैसे ये यहाँ से ना दिखाई छु, देख हम यहाँ से ध देले छु और यार का लाइन ध देले छु, देख कर्सर जो है छोटा तीर ऊपर में देख तीर ओइवा जाई छी तो ब्लिंक करे लगे छे, देख ना ई लाइन के बीच में यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित, हरियर का ई घूमी से ना देखाई छु आई जैसन। मोबाइल छोटा करे ले छे एवा ना देखाई छु एवा चल उ लाइन लिख देले छे ना, चल उ लाइन लिख देले छे ना, तो उ लाइन लिख देले छे ना तो एक बाद हम दूसरा लाइन दे छु रुक। रुके ना एवा से देखा बुझाई छौ ये बात शुरू भेलु, यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान अपने पुत्र के निधन के बाद उसके शोक में लिखती है। अब बुझाई छौ शुरू से वो पहिलका लाइन लिख ले छे ना ओई के बाद ही लाइन लिखे के देख तो देख ले, तो पुत्र वियोग में से कोई भी लाइन आता तो ये दोनों लाइन लिखे के हो, समझ ले, पर 2 नंबर तोर पक्का दे देता हूँ ना, समझ गेले। अब ए के बाद वो लाइन के अर्थ लिखबे, समझ ले, कौन लाइन के जे तोरा देले रहलो वो शीत न लग जाए उस भय से।
तार ले ली। हाँ हाँ, इतना तो लिखबे करबे, कौन चीज पुत्र वियोग में से कोई भी लाइन हतु तो इतना लिखे के। अब ये दोनों लाइन समझ गेले। अब आई के बाद तोरा लाइन चेंज करे को, तू देखी कथी कहे छी, पहिलका लाइन देखता देखता न बुझाई तो बड़का कर दै छियो, कथी है छै छौ, पीत शीत जाय, पीत न लग जाय। शीत कथी के कहे छै, जरा में सुन लेबे शीतलहर बहे छै। यानी कि हाँ, तो एकरा लिखे हिंदी भाषा में ठंड न लग जाए इस भय से, कौन चीज लिखबे, लग जाएगी। वो नहीं गोद, ठंड न लग जाए इस भय से वो अपने पुत्र को है ना गोद से नीचे नहीं उतारती है, यानी जमीन पर नहीं रखती है। समझे ना, लिखेगी। इसमें लिखना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता के माध्यम से कहना चाहती है अपने पुत्र के बारे में कि कहीं शीत न लग जाए, कथी कहीं ठंडा न लग जाए, ठंड न लग जाए यानी ठंडी न मार देवे। जाड़ा में कथी होई छै, ठंडी न मार उड़ दै छै केकरो, तो उहे कहे छै ठंड न लग जाए इस डर से गोद से मतारी से देखी धिया पुता के न उतारित रहे छै नीचा, जाड़ा में ठंडी उंडी न कहीं लाग जाए, गोद में गरम रहे छै, तो उहे कहे छै ठंड न लग जाए इस डर से गोद से जिसे नहीं उतारा, जिसे किसे, वो अपना पुत्र के। आज सब काम छोड़ छाड़ के दौड़ के अबे छै, कब, जब बच्चा माँ कह के पुकारी छै तब। इतना लिख दे भी एकरे मिला के अपना मन से। सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता के माध्यम से अपने पुत्र के बारे में कहती है कि जिसको ठंड कहीं न लग जाए इस भय से क्या किया, तो जमीन पर नहीं रखती थी थोड़ी देर के लिए भी, और जब भी इसको माँ कह करके पुकारता था इसका बेटा, तो ये दौड़ करके क्या करती थी, आती थी सब काम छोड़ छाड़ के। ऐसे मम्मी सब आती है कि नहीं, इतना लिख दे भी अपना से मिला के, तो तोरा 4 नंबर दे दे। तो कितनो कटबो करती ना बहुत ज्यादा, 1 नंबर ज्यादा से ज्यादा काट सके, और वो न करती अगर इतना लिख देवी तब। एक बार बता तो एकरा कथी लिखबी, व्याख्या कैसे करेगी। रचित, शीर्षक कविता से गया है अपने पुत्र के निधन के बाद, कौन ची के बाद, निधन के मतलब मृत्यु के बाद क्या करी, अपने पुत्र के शोक में लिखी, उसके शोक में लिखी। शोक जानी छी ना, शोक जेकरा कही। इसमें अब उसके बाद बोलो तुम क्या लिखेगी, अपना मन से मिला जुला। हाँ, कहीं ठंड न लग जाए इस भय से, इस डर से सुभद्रा कुमारी चौहान अपने पुत्र को नीचे नहीं उतारती थी गोद से, ठीक है। और चाहे वो कोई भी काम करती रहती थी, जब इसका बेटा माँ कह करके पुकारता था तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के दौड़ करके आती। हो गया। अंत में इच्छा तो लिख दिए, कोनो भी यही चैप्टर में से तो लिख दिए। इस कविता में माँ और बेटे को, माँ और बेटे के इसको प्यार को दिखाया गया है, स्नेह को दिखाया गया है, ममता को दिखाया गया है ना, लिख देगी। इसमें है बहुत कुछ, लेकिन इस ये जो लाइन दिया गया है 4 गो, इसमें इतना ही काफी है। और पूरा लाइन आप अगर समझना चाहते हैं तो उसके लिए तो पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, यही ना। सुभद्रा कुमारी चौहान देखो था, सबसे पहले तो तोर मोबाइले उल्टा हो दिखाई जाओ, तो सीधा दिखाई छो, हमरा उल्टा दिखाई छै। हाँ तो उल्टे कर ले कैमरा, ठीक हो, उल्टे कर ले, सीधा तोरा दिखाए के चाहिए। यहाँ कैसनो दिखाई छै कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बस वहां सीधा दिखाए के चाहिए, समझ गेले। चलो, यही है सुभद्रा कुमारी चौहान। हैं, देख रहल छे, हैं, ये सुभद्रा कुमारी चौहान है।
और ये सब हम आपको बता दिए हैं कि ये जो करियकवा अक्षर में है, ज्यादा मोटा अक्षर में, जैसे सुभद्रा कुमारी का जन्म, निधन, जन्म स्थान, माता पिता, पति, ये सब जरूरी रहता है ऑब्जेक्टिव में। और उसके बाद रचना, रचना जानते हैं ना, कृति है, यानी कौन कौन ही लिख रहे, जैसे मुकुल के लेखक कौन है, लेखिका कौन है। हाँ, तो ये सब बता दिए हैं पहले ही से। मुकुल के लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी। त्रिधारा के, देखता, ये त्रिधारा, त्रिधारा के लेखिका कौन है, सुभद्रे कुमारी चौहानिया। और बिखरे मोती के लेखिका सुभद्रे कुमारी चौहानिया। सभा के खेल, ई सब सुभद्रे कुमारी। हाँ, आई मॉडल पेपर में तोरा बार बार आवे छौ, जैसे देख पुरस्कार भी एकरा मिले, कौन, सेक्सरिया पुरस्कार। आय, सेक्सरिया, हाँ तो सेक्सरिया या लिखल है, देखाई छौ। आय, देखाई छौ ना, अगर ना देखाई छौ कथी में, तो या उ सेक्सरिया पुरस्कार देख, हम ललका से करके देखबी छौ। सेक्सरिया पुरस्कार केकरा मिलल है, सुभद्रा कुमारी चौहान के। और मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सभा के खेल, ई सब के लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। आई सब तो बता दिली, जन्म निधन याद हो तो बहुत अच्छा बात है, अभी छे में से परीक्षा में, लेकिन कय गो है, जन्म निधन याद करबे तो तू कंफ्यूज हो जाबे, हम चाहे तो उल्टा पुल्टा डेट याद हो जाए, समझ ले, अई में के ओई में, ते लेल सब तनका मनका छोड़ दे हम। एकर जन्म स्थान याद रख ली है, कहाँ होली, निहालपुर में। कहाँ होलै, के कर, भद्र, निहालपुर पड़े छै इलाहाबाद में, जो उत्तर प्रदेश राज्य में। एकर माता पिता के नाम कथी रहली, माता के नाम रहली धीराज कुंवर। कथी रहलै, पूरा ना पढ़ा रहल छू, श्रीमती धीराज कुंवर, शॉर्टकट में बता रहल छू। और पिता के नाम रहले ठाकुर रामनाथ सिंह। एकर पति के नाम कथी रहले, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। बस इतने रहे दे, बेसी ज्यादा जरूरी नहीं अभी, समझ गए। आई के बाद जे देखी छे पुत्र वियोग, ये ना, एकर लेखिका कौन है, कौन है, हाँ, पुत्र वियोग के लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान। यहाँ से अगर पूरा ई लाइन जे देख रहा है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिवो में तो इनमें से कोई लाइन दे देता हूँ, जैसे फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, एकर कौन कविता में से ले गेल है ना, कविता के ना, पुत्र वियोग में से ले गेल, समझ ले। ऐसा लाइन पकड़ पकड़ के परीक्षा में तरह कर दे देवे के। जैसे कर पहला लाइन हो, आज दिशाएं भी हंसती है। पहला लाइन कौन सी है, दिशाएं यानी चारों दिशा है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस सब दिशा कथी करे छे, हंसी छे, मुस्कुराई छे। और के बाद है उल्लास विश्व पर छाया, कौन सी है उल्लास विश्व पर छाया, यानी पूरा दुनिया आई कथी है, खुशी मना रहा है। रोशनी कहाँ जा रानी, दोसर में, चलिए ठीक, आ जाओ लैपटॉप पर आ जाओ। तुषार का लाइन कथी हो, है उल्लास विश्व पर छाया। लाइन कथी हो तुषार का, उल्लास विश्व पर छाया, यानी पूरा विश्व पर छाया, यानी आज पूरा दुनिया कथी मना रहा है, खुशी मना रहा है। आई पूरा दिशा भी हंसी छै, पूरा दुनिया भी खुशी मना रहा है, फिर भी एगो और उदास है, कौन उदास है, आई पूरा दिशा हंसी छी, यानी चारों दिशाएं हंसी छी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब कथी हो रहा है, हंस रहा है। पूरा दुनिया कथी हो रहा है, मुस्कुरा रहा है, समझ ले कि ना। फिर भी है
एगो रहा कथी, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया। एमे फिर भी एगो रहा उदास है, कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान कथी कहे छै, आई चारू दिशा हंसी छै, पूरा दुनिया खुशी मना रही, फिर भी कथी अपना बारे में बोले छै, कहे छै सब हंस रही, सब खुशी मना रही, लेकिन हमर जो खोयल खिलौना है, कौन चीज? हमर मेरा जो खोया हुआ खिलौना है, हिंदी में लिखेंगे इसको, तो हिंदी में क्या लिखेंगे? आज सभी दिशाएं हंसती है, पूरी दुनिया खुशी मना रही है, खुशी में डूबा हुआ है, जश्न में डूबा हुआ है, समझे? फिर भी मेरा खोया हम्म हाँ, अब फिर भी मेरा खोया हुआ खिलौना, उसके बाद क्या लिखेंगे? मेरा खोया हुआ खिलौना, इसका खोया हुआ खिलौना, इसका खोया हुआ खिलौना क्या था? हाँ, उसी के बारे में कह रहा है, अब तक मेरे पास ना आया। ठीक है, के बाद नई लाइन शुरू होता है, शीत न लग जाए इस, देख रहे हैं, इसका अर्थ हम समझा दिए। इसके बाद हो सकता है और कुछ दे दे, जैसे थपकी दे दे जिसे सुलाया, क्या करा है? तीसरका अथी में चले आए हैं, पंक्ति में, लाइन समझा दिए। थपकी दे दे जिसे सुलाया, धिया पुता को थपकी देते हुए देखे हैं कभी? कौन देता है? किस लिए थपकी देता है? थपकी दे दे जिसे सुलाया, और भी कुछ करता है, जिसके लिए लोरिया गाई। यानी पहले जब मोबाइल वोबाइल नहीं था, बल्ब वल्ब नहीं था, लाइन नहीं था, तो माता जो है, मतारी जो है, बेटा बेटी कैसे सुलाती थी? थपकी देती थी, और उसके लिए गीत गाती थी, कोई कौन सी लोरी, सो जा बउआ सो जा, और कौन कौन गीत हमरा मालूम ना हो, लेकिन पहिलका गीत सब ऐसा नहीं न रहले। चाहे केकरो ऐसा नहीं कहले हो, तू तो सुन लो है, जिसके मुख पर जरा हंसी, धिया पुता के ऐसा नहीं सुलावे छी, हैं? कि कस के खिलावे छी झुलवा जखिन, जगलो रहे, सुतलो रहे तो जग जाए। जिसके मुख पर जरा मलिनता, क्या बोल रहा है? जिसके मुख पर जरा मलिनता, यानी ना तबियत तबियत कभी खराब उराब हो जाए छै बच्चा के, तो मुख कथी हो जाए छै, मलिन हो जाए छै, यानी चेहरा पर से लाइट कथी हो छै, खत्म हो जाए छै, समझे? मोबाइल में जिसके मुख पर जिसके मुख पर जरा मलिनता, यानी जरा सा भी कभी तबियत खराब होता है या कुछ होता है, तो उसे देख करके आंख में क्या बिताती है? रात बिताती है, रात बिताई, यानी रात भर का नींद अब से जाग जाग के चिंता करते रही बच्चा के की तबियत खराब रही, तो ऐसे किया है कि नहीं आप लोग की मम्मी? सबके मम्मी पापा करे, पापा ने बेटा के साथ करे छै, बेटा के ज्यादा दुलार करे छै मम्मी सब जन, बेटियों के दुलार करे छै, फिर भी बेटा के ज्यादा करे छै। बेटियों के दुलार करे छी, बेटा बेटी में कथी फर्क, कोई फर्क नहीं, समझ ले। अब इसके बाद जो है, जिसके लिए भूल अपनापन, कौन सी? मतलब इस सब का अर्थ आप अपने से भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो अपना मन से दिमाग लगाइए उसमें, समझे? जैसे अपना अपना आपके भूल के भी कथी, मतारी सब पत्थर के भी कथी बना ले छी, भगवान, भगवान समझ के ओकरा से न कामना करित रही छै, दुआ मांगित रही छै कि हमर बेटा ठीक हो जाए, न मूरन तुरन बहुत कुछ सब मानित रहे छै, खसी बकरी सब कथी देवता पितर सबके कि ठीक रहे, तबियत ठीक हो जातो, तब फला चीज ठीक हो जातो, तो अगर ना हो तो पूछिए केकरो से, समझ ले। बच्चा में जब तबियत तबियत खराब हो जाए छी ना, तो मतारी जे हो, पापा के बिना पापा के बिना कहले वही बात से मान, हे फलना फलना भगवान चाहे कुछ ठीक हो जातो, तो हम ई मतलब लरू चढ़ा देवो, चाहे खसी चढ़ा देवो, कहीं भी आ ठीक हो जाए छी सही में। आ तो ओई के बाद कथी करे छै, चढ़ावे जाए छै, मनावे जाए छी, तो कहे छी कहिया मान ले रहते हैं, तबियत खराब हो धिया पुता में तो मान देले रहली, एना करे छी, समझले कि ना? आ न तो कहबे तो हम उदाहरण भी दिखा देबू, करेंट उदाहरण। तो उदाहरण न देखे के टाइम तो हमारा सवेरे ट्यूशन पर आबू जी, भोरे विद्यार्थी जेकरा लेल बच्चा में वो मानले रहले, समझ ले, तबियत खराब हो गई लली तो खैर छोड़ो इसको।
और उसके लिए क्या करती है, कहीं नारियल चढ़ाती है ना मंदिर उंदिर में है, कहीं दूध चढ़ाती है, कहीं बतासा चढ़ाती है, और क्या करता है उसके सामने शीश नवाता है भगवान के सामने। समझ गए ये? खैर हम आ जाते हैं अपने मॉडल पेपर में जो पढ़ रहे थे उस, समझे? तो ये जो 2 नंबर में है ना, 2 गो देगा आपको अति कोन में से, गद्य में से, यानी कहानी उहानी रही छौ, जैसे बातचीत उसने कहा था, अर्धनारीश्वर, इसमें से दिया रहेगा, और 2 गो लाइन आपको कविता में से दिया रहेगा। समझे? तो वो जो गद्य में से है ना, उससे अच्छा रहेगा कविता वाला लाइन की व्याख्या। समझे? तीसरा प्रश्न क्या है देखिए तो, अपने तीसरा प्रश्न देख लिए ना, प्लस प्लस से बड़का बड़का साइन दिखा रहा है। तीसरा प्रश्न में कह रहा है आपको अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास क्या लिखना है, हैं? एक आवेदन पत्र लिखना है। समझे? एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन लिखे के हो, जई में तोरा कहे के हो कौन चीज, विलम्ब 5 नंबर के है, पत्र 5 नंबर के रही, समझ ले। एमे विलम्ब देले हो, लेकिन दूसरा चीज पर भी दे सके, इससे ज्यादा जरूरी रही निचला, ठीक हो। वार्षिक परीक्षा की तैयारी का, कौन परीक्षा की तैयारी के, वार्षिक परीक्षा जानी छी ना, एकरा इंग्लिश में कहे छी एनुअल एग्जाम। समझ ले? अभी जो तुम लोग परीक्षा दे रही हो कौन परीक्षा है, वार्षिक एग्जाम है, वार्षिक परीक्षा है, इसी के बारे में करे। वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखे। अभी जो जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं का वर्णन करते हुए, उसको लिखते हुए इसके पास पत्र लिखना है, पिताजी के पास। ठीक है, तो लिख दीजिएगा। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले पूज्यवर पिताजी ऊपरी, कहाँ लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है तो अच्छी बात है। इसमें देख अब उसमें किस चीज पर लिखा है सो तो नहीं मालूम है, लिखा हुआ है कौन चीज पर लिखा, पिता है जी, चरणों में सादर प्रणाम। यहाँ 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 ना होती, यहाँ लिखल होती कि सही से देख। हम्म, और आप लोग खुश में, कुशल पूर्वक या कुशल, इतना लिख। कोई भी पिताजी के पास पत्र लिखे करतु तो इतना लिखना ही, इतना लिख दे भी है, इतना लिख देगी ना, तो इतना लिखने के बाद अब तुम पत्र किस लिए लिख रही हो सो लिखना है बीच में। समझे? अब वो पत्र किस लिए लिखा गया है देखो तो, उसमें किस लिए पत्र लिखा गया है, वो कौन चीज के बारे में वो पत्र, पत्र हाँ 3 नंबर का है वो पत्र। वहाँ कॉपी में देखो ना, वो किस चीज के बारे में पत्र लिखा हुआ है तुम्हारे कॉपी में, छुट्टी के विषय में लिखा है कि दवा मांग रही है, कि मतलब परीक्षा की तैयारी, कोई के बाद न होता है उतना तो सब में लिखते। हाँ जानकारी में इस, हाँ तो इसमें तो रुपया की जरूरत रहेगा ना तो वो लिखेगा, लेकिन इसमें जो है अभी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में लिखना है, यही नहीं लिखना है। कॉपी पर लिख के देख, तो उसके बाद लिखना कौन चीज, इतना आप सब लोग कुशल से होंगे घर पर, उसके बाद लिखना मैं अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ, क्या लिखोगी,
परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ जिसका एग्जाम हमको 2025 में देना है, चाहे होना है। हाँ, वही से चेंज करे को होता कि मैं अपने 2025 की वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। तो उ लिखल ही तो इसे मतलब नहीं, डेट बदल देता है, लेकिन वो ढौआ मांग रहा छी में पढ़े के लिए। हाँ, तो इसमें बदलना पड़ेगा, इसमें कहना पड़ेगा कि मैं अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है, जिसके लिए मुझे कुछ किताब की जरूरत है, समझे। किताब की जरूरत है, नहीं तो मैं अपने पूरी तैयारी कर चुकी हूँ। जो आपको मन में हो वो लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी, ठीक है, अच्छे से कर रही हूँ और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, समझे, समझे कि नहीं। उसके जे चीज परीक्षा में जे चीज पर लिखे लायक हो तो उ चीज जोरे को होता, समझ ले। आ वही के बाद नीचा ई जैसन लिखल हूँ ना आई में के, तो उतना तो लिख लिए रहते। हाँ, ई चेंज ना होती, खाली बीच में के चेंज होती, बस बात खत्म। एगो पत्र पूरा लिख लिए अथी वार्षिक परीक्षा के बारे में, चाहे हर चीज के बारे में, तो एक बाद नीचे लिख दिया ही घर में बड़ों को प्रणाम तथा छोटे को मेरा शुभ आशीर्वाद, समझे, लास्ट में लिखे देना है। मेन चीज 2 3 लाइन चेंज करे के ही, बाकी सब चीज उहे रहते, समझ गए। आई प्रधानाचार्य के पास रहती तो उहे लिख दिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य ना लिख ले वैसन हो एगो देखता। कॉपी में हाँ, प्रधान नहीं लिखल हतु तो ऊपरी लिख लेवे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, जेना पुजवर पिताजी में लिख लेते हैं ना। तो एक एक वही तो एना लिख लेवे ना, सेवा में कहियो लिखले छे कि ना, सेवा में ना, सेवा में तनका लाइन फिर हटा देवे तब लिखबे श्रीमान सेवा में, तो यही बेरी के ना टूक लाइन पर हम दिखा दे, बता दे सब तब जारी हो गई आवे जब, आवे जब आवे जाए क्या टोला मालूम कि ना, 6 दिन से 6 दिन से लागी, आवे जब रहुओ न दे, 7 बजे आहू तो फिर कब तक पढ़बै, पढ़ाला के बाद 8 बजे होतो, और लेट कर तू तो 2 बजा में रह। खैर वो छोड़ दिए, आचार्य अभी तनका मनका बता दे पर चल गेली जाए दे, ओकरा कथी करबी, फिर से परीक्षा तो हो ना। खाइ छु खाइ छ खाइ छु अब तो हम लिख के दिखा दे, ये सीधा दिखाई छु, आज तू साइड में देख में में से तनका हटा के लिख
लिख लेबे भी ना, बाद लिख के अपन अथी कोई दिक्कत नहीं, फलतू फलतू कॉलेज के नाम लिख देबे ना, कुछो लिख देबे कॉलेज, विद्या कॉलेज, कॉलेज जानी ना, उच्च 10वां में हाई स्कूल, हाई हाई स्कूल, कॉलेज जानी छी ना, कॉलेज, कॉलेज कहीं पहले तो श्याम गुलाम कॉलेज कहाँ कन्हौली, और फिर यहाँ से कैमरा हमारा पीछे कही तो क्या है, हम बड़का करी छी
कहाँ पर थे हम लोग? पर कोई भी इतना इतना लिख भी ध्यान ना। पूरा के जौरे कही ना लिख काहू ने आई जाओ फोन करे छी कर क्या के कहती ओई बा वाईफाई तो लिखबे ना तो दू नंबर ऐसा पर तू सब उड़ती पटेश कथी लिखल उ बता तो कथी लिखले सेवा में ईमान अना- अनाचार्य अनाचार्य श्री राम गुलाम कॉलेज कन्हौली ठीक है। और उसके बाद था महाशय लिख रहल छी की हाँ लिख ए जेना कले रहलू तो कने लिखिए लाइन देख अगर एना ना लिखा तो काट ले तू पर आई छु ना में निवेदन यह है समझ गए आपके कॉलेज की छात्रा हूँ मैं विद्यार्थी हूँ मैं आपके महाविद्यालय लिख ले महाविद्यालय के +2 छात्रा हूँ क्या हूँ ये करिए चाहे तो भी पत्र आओ के बाद तोरा आई छौ बाद आप पत्र पूछ के बाद यहाँ से लिख तो खैर इसको छोड़ देते हैं मिला करके लिख लीजिएगा फिर लास्ट में लग जाता है आपका आ गया अभी तोरा औंगी लगू के जो जाय छौ
बाद देखो तो चौथा क्वेश्चन जाते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, ऊपर पढ़ो पहले क्या है। निम्न अक का जवाब देना है। कि सबसे पहले जो आपको है पहला प्रश्न था, क्या बरामद लॉपटन कागज। कागज निकलै जे देखिए है ना क्या अनु छे छे बोलबे न कर। देख देख ना आंसर दिखा रहा हूँ देखे ना। ए नेहा हाँ देख या कथी लॉपटन साहब के जेब से कथी मिली, 3-4 गो लिफाफा मिली एगो डायरी मिलते कथी मिलते। हाँ तो ओकरा जेबी में से निकाल के आए अपना जेबी में लेलकै कि ना। पहला प्रश्न आपके सामने क्या था, कहा था शीर्षक लॉपटन लॉपटन साहब की जेब से क्या बरामद हुआ था। लॉपटन साहब की जेब से 3-4 गो लिफाफा एगो डायरी मिला था, समझे। कथी मिला था लॉपटन साहब के जेब से, 3-4 गो चुंगी मिलल हलै आ 5-6 गो गोली। कहाँ लिखली देखले कि ना या हौ देखाई छु आई वाला ये चल रहा हौ देखाई छु बड़का कदी देख चलो देखे में लिखल हौ 4 लिफाफे लिखल बुझाई छौ। 4 लिफाफा और एक डायरी जेब से मिल रही कैप्टन साहब के समझ गेले। अब वही के बाद देख दूसर का क्वेश्चन कथी हौ देखाई छु क्वेश्चन की ना देखाई छु। देख दूसर का क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है बरोबर का देखाई छौ औरो बड़का कदी ये आर्ट ऑफ क्या है कै नंबर के कुछ के आर्ट मान कौन विषय लेके पढ़े छे। आर्ट माने कथी होय छै ओकरा हिंदी में कथी कहै छै कला कथी छै आर्ट के कहै छै कला या कलाकारी। ऑफ माने कथी होय छै का ध्यान जाय छै राजेंद्र प्रसाद चार्ज कला रूम चार्ज में न लगा सकी
चार्ज में लगा दिए आ बोर्ड उड ना हुए बा अनु बोर्ड ना हो आय बोर्ड ले ले वो बोर्ड हमरा पास है एक्स्ट्रा फिर पूरा बोर्ड ले ले वो समझते के बाद ये धाई ली बोर्ड तो हमरा बोर्ड के कम लाइन के काम हम करी कथी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है प्रश्न का कथी में लिखल है हिंदी में बात करने की कला चल हम आपको ये भी दिखा देते हैं बातचीत में से है ना देखिए जैसे देखो देखो तो दिखा देते हैं क्या लिखा हुआ है किताब में से आपके बातचीत देख आई देखा जो बड़का कर हेलो कथी लिख दिखायल है आर्ट ऑफ आई तो लिखेंगे अनु छे अनु कही छे हम खड़ा रहम बोले तर 6 बजे 11 बजे 12 बजे तक जगले विद्यार्थी सब चल हमरा कोई दिक्कत नहीं हमरा आदत ही रात तक ले जाए के रात भी जाग सके तो नहीं करान जो किताब पर अनु से क्या कथी लिख आर्ट ऑफ बातचीत करने की कला है क्या लिख दे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है बातचीत करने की कला है और इसके बाद लिखें यूरोप के लोगों में कहाँ के लोगों में अरे ना यूरोप के लोग बात करने हाँ तो कथी लिख एकरा हम लिख दे गूगल ट्रांसलेट पर लिख देबो आर्ट आर्ट ऑफ आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन लिख देबी आर्ट ऑफ बात देखे ई प्रश्न देख ले हटा देबो के बाद देख ले कथी लिखल बुझाई छौ हैं बुझाई छौ देख आर्ट ऑफ बातचीत
कला है। बाद लिखेंगे तोप के लोगों में, यहाँ के लोग तोप के को बात करने करने की कला पहले, यहाँ तक है कि तक है कुछ है सुना कुछ और वक्तृता देख कथी लिखे को पढ़ता फाइल पर दिखाई छु तोरा पहलू आर्ट ऑफ कन्वर्ट क्या है वो बताओ तो क्या है कर का दिखाई छो पर तो यहाँ से आर्ट ऑफ बातचीत करने की कला एक कला है और आता है आर्ट ऑफ है टोप के लोगों में बातचीत करना यहाँ तक तोर नेट कम गेलौ रानी तोर नेट अथी खत्म हो गए नेटवर्क कमजोर हो गेलौ क्या करना ठीक है एगो प्रश्न पढ़ लेते छोड़ के आर्ट ऑफ कन्वर्ट बातचीत करता है यूरोप के लोगों में बातचीत करता यहाँ तक है कि इस वक्तृत्व से नहीं पाते समझे तो हमारे यहाँ हमारे यहाँ यहाँ पंडितों में तो बात कभी ने देख लिए आ चुकी और आर्ट ऑफ है बातचीत करता यहाँ तक हमारे यहाँ के बातचीत में कभी नहीं मिलता यहाँ कौवे की तरह पर देखो तो भी क्या
है है। यार हिंदू कथी कथी का तैयारी करके पाठ और लेखन याद रहना चाहिए नहीं है? पाठ और लेखन याद रहे के चाहिए ना तो देश में मॉडल पार के लिए पार के लिए हो जाता हूँ राज्य का होकर टाइम याद कर खाली तुए चाहिए उस समय गाँव की लागल हो तो हाँ दो हाँ कब कहिया लागल है ये 5 बजे फोन कर देबू 2 बजे फोन केला अलार्म लगा 2 बजे अलार्म लगा ले हाँ अभी न रवा
पाठ के नाम याद रहे तो 8 गो 10 खाई छौ। बातचीत के लेखक कौन है? बातचीत के कहा था कि बातचीत की हो गई, उसने कहा था कि चंद्रधर सर है, चंद्रधर सर संपूर्ण सब अभी जग लिए छै होगी पागल और शांति के लेखक और अर्धनारीश्वर के लेखक अर्धनारी याद रहतू ना कहानी के लेखक रोज कहानी था, एक लेख और एक पत्र के लेखक पूरा मोबाइल के ने अच्छा से मोबाइल के मोबाइल के तू ना हॉटस्पॉट हाँ हॉटस्पॉट है ओकरा करेला
यहाँ पर आले एक लेख और एक पत्र। कौन है? भगत सिंह। भगत सिंह। और ओ सदा नीरा के भाई की माँ पढ़ले छी, आ गेल छै भाई के माँ। भाई के माँ कहै छै ए, ओकर बेटी न रहै छै, ओकर मुन्नी बेटी के मम्मी रहै छै, रहै छी सिपाही के माँ रहै छै, कथी छै नी कोन रहै छै? किसनी के रहै छी मानक। ए, रहै छै, रहै छी मानक, रहै छी मानक, मानक, मानक कुम्हार रहै छै। सब उल्टा पुल्टा याद कर छै। तीनू कोन रहै छै दिन के कुम्हार कथी कहे आयल अछि दौड़ से रंग चल लड़की कहाँ आयल है? आयल है रंगून शहर है, सब देख याद हो। ओहिमे एगो औरो कोई कैरेक्टर बच गेलै, कोन रहै छै लास्ट में? हाँ यादव। आगे बढ़ते हैं, प्रगीत और समाज। लेखक कौन है? सिंह। क्या होता है? हाँ दर देहात में कभी तो रही लेडीज सब छठ में, चाहे शादी ब्याह में, चाहे छठियार में, हाँ देहाती गाना तो बढ़िया कंसेप्ट रही छै। त देहाती गाना कहीं कहै छी प्रगीत। हाँ
चलिए, और समाज, समाज किसे, समाज किसे, और समाज कहते हैं, समझे? चैप्टर पर के आ गेल है। चलिए जूठ, आगे पढ़ते हैं। जूठन कौन सा चैप्टर है? हाँ, बारे में कुछ बताइए। जो पात्र है बताइए, तो कौन कहानी में भाग लिया? जूठन के लेखक कौन है? हाँ, कौन बोले छो ओम प्रकाश वाले? चलिए, जूठन के लेखक कौन है? प्रकाश वाल्मीकि। जूठन के उत्तर में क्या होता है? का जो समय था ना खराब था। आदमी जूठ खाता है बताओ? खाता है, हम दिखाया आपको, हाथ में जाए। क्या अच्छी बात है, लेकिन जूठन पहले खाता था। 6 महीना खाई तो रही मालूम हो? 6 महीना तक। अभी देखिए, सामाजिक भेदभाव के बारे में, हमारे समाज में जो भेदभाव होता है बारे में, भेदभाव होता है, भोज होता है किसी का, है ना, चाय के लोग बैठाया बैठा दिया जाता है। हाँ? अभी समाज के जो लोग हैं उसको अलग बैठाया जाता है कि वो तो चौरे बैठ, डोम जानते हैं? डोम को आप अपने साथ बैठाते हैं, बैठाते हैं। ये सामाजिक भेदभाव है। बचपन में का कौन है? आस वाल्मीकि। आस वाल्मीकि हुआ ना, इस बारे में इसमें आस वाल्मीकि का हेड मास्टर था। बलीराम क्या कहा था इसको? कै दिन, कै दिन झाड़ू लगवाया इनसे?
क्या है। चलिए ये रल- ओम प्रकाश वाल्मीकि हाथ से झाड़ू छीन। जी ने ठीक है। और कथन क्या है, आत्मकथा है कि कथा है। आत्मकथा किसे, जो कथा बारे में आपको कहा जाए, आप आत्म क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, बारे में क्या लिख सकते हैं, अगल बगल के जो लोग हैं कारण जो है वो सब अपने बारे में लिखे ग्रंथ फालतू अपने बारे में लिखे नहीं। हाँ हाँ, आपकी किताब का हालत देख फालतू से। हाँ है बराबर की नहीं, नहीं कैसे है, आप अपनी किताब का ऊपर का पन्ना है कि नहीं है, दिखाओ तो। दिखाओ तो किताब है कि नहीं। हमारा मॉडल पेपर नहीं है, रियांशु लिखा हुआ है तो गेस पेपर है, ये तुम्हारा नहीं, वो तुम वो तुम्हारा नहीं, वो तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है। या तो किताब तो दिख रहा है फटा हुआ है साइड से, अपना हम पार लीजिए। देखा झूठ, जूठन हो गया। जूठन के लेखक कौन है, प्रकाश वाल्मीकि। हाँ, हेड मास्टर का नाम क्या था, कलीराम। सब झाड़ू लगाया है स्कूल में। क्या नहीं हुआ है, हम लोग तो बहुत लगाए हैं झाड़ू। चलिए उसके बाद अच्छा, हाली 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 पढ़ो, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक। हाली हाली बोले ना, हाली हाली। तिरिश के लेखक उदय प्रकाश। तिरिश में क्या पढ़े थे आप, तिरिश जानते हैं, सनगो देखे हैं, सनगो। हाँ, उसी के ऊपर कहानी बना। इस कहानी में तिरिश किसको कहा गया है। हाँ, बिस्खोपड़ा को नहीं। आप जिस शहर में गए हैं ना,
तो वो तो होबे करता है, बिस्खोपड़ा उसको कहा जाता है। हाँ, लेकिन सही मायने में तिरिश किसे कहा गया है बताइए तो। हाँ, पता नहीं, शहर को कहा गया है, किसको कहा गया है? हाँ, शहर को कहा गया है। और शहर में जो लोग होते हैं न संवेदन कथी, सब शहर के कहल गेल है, तिरिश के नाम पर शहर के बारे में मैं बात कर गेली, समझ गेले। असली मायने में तिरिश क्या है? हाँ, ए जूठन थोड़ी ना। ये विषैला तिरिश ले हम देखा दै छी, देख तिरिश, देख तिरिश एकरा कहल जाइ छै। सनगो लिखा होता है, देखो तिरिश देख रहा है। हाँ, ये तिरिश है, देख रहा है पिक्चर। हाँ, ये सब तिरिश है। लेकिन अपना इधर पियरका भी होइ छै, एहू कलर के होइ छै, समझ ले। एकरे कहै छै बिस्खोपड़ा, समझ गए। हाँ, और तिरिश किसकी रचना है? उदय प्रकाश। हाँ, पिताजी को किसने काट लिया था? पिताजी को किसने काट लिया था? हाँ, तिरिश काट लिया था। कौन सा तिरिश? इस खोपरा तिरिश। चलिए, उसको क्या पिला दिया गया था पिताजी को? धतूर देखे है ना? पहचानी सी धतूर कहाँ रहे छै? धतूर के पीस के पीले छी तू कभी? देखले छी? कहाँ रहे छी बता तो। भोला बाबा जानी छी? भोला बाबा, हाँ, भोला बाबा जानी छी? भोला बाबा देख, धतूर के वृक्ष ऐसने होइ छै, देख ऐसन देखले छे। उजारका भोमा रेडी वाला पीफी रही छु बड़का। देख, धतूर के वृक्ष देखले छे, ऐसने होइ छै। समझ गेले, धतूर भोला बाबा के चढ़ायल जाइ छै। चढ़ैले छी कहियो कि ना सोमवारी में? चलिए, चलिए, धतूर के बीज एकरा कौन पियले रहली पीस के? राम अवतार शर्मा। कौन पियले रहले? अवतार। चलिए, पिताजी को शहर में क्या क्या दशा हुआ बताइए तो। हाँ, कथी कथी दशा होली बता तो। औरो? हाँ, चलिए हटाइए। तो तोनी सब शहर में ठीक छे कि ना छे? ना, घरे कुछ दिन में ना, 11 तारीख से पहले तो नहीं आ सकते। कल भोज करिए, गांव में भोज खाए यही है।
एगोरा के शादी तेकर भोज है, बाजा बज रहल है। हमरा शादी में ये। चलिए ठीक। शिक्षा के लेखक कौन है? जिद्दू कृष्णमूर्ति। शिक्षा चैप्टर तो बहुत अच्छा है। खैर इसमें शिक्षा का मेन मकसद क्या होता है बताइए तो? पढ़ाई लिखाई का मेन मकसद, शिक्षा का मेन मकसद क्या होता है? शिक्षा हम लोग क्यों ग्रहण करते हैं? शिक्षा का काम क्या है? हम्म शिक्षा के मेन मकसद क्या होता है? जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को समझना, समझे? शिक्षा का काम क्या है? शिक्षा का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है हमारे जीवन में? जीवन के संपूर्ण प्रक्रिया को समझना। क्या? क्रिया को समझना। जीवन का संपूर्ण प्रक्रिया क्या है? जैसे हम लोग जन्म लिए, बड़े हुए, फिर एक दिन मर जाएंगे, क्या यही है जीवन? यही है जीवन? हे भगवान। अब जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को समझना, जैसे हम लोग डरते हैं। बोलिए। चलिए नहीं बोलिएगा तो आगे काव्य खंड में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? काव्य खंड यानी कविता वाला खंड में आ गए। किस खंड में आ गए? हाँ, कविता वाला खंड में। हाँ, इससे पहले गद्य खंड था। इसमें क्या वो चैप्टर था टोटल? 14 गो नहीं है, 13 गो है। क्या गो है? 13 गो है। एगो जो है ना नंबर बढ़ा दिया है, 9 नंबर के बाद 10 नंबर होता ना, तो 10 नहीं लिखा है, 11 लिखा गया है, समझे? चलिए, काव्य खंड में टोटल क्या गो चैप्टर है? 13 गो। क्या गो है? कौन है रानी आ गई फिर? रानी नेहा है। अच्छा, काव्य खंड में आ जाओ। काव्य खंड में सबसे पहला चैप्टर क्या है? ए, काव्य। हाँ, सबसे पहला। हाँ, कड़बक है, मलिक मोहम्मद जैसी। इसको हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, अच्छे से देखिए, लाइनों पर रहिए। ए, मान उसे फोन कर दे। नहीं आएंगे से दे, हम कॉल काट दो। पढ़ाई पर ध्यान दे, समझ ले। पढ़ाई पर ध्यान दे। अभी पढ़ाई पर ध्यान दे मारबो। ए, करबक में आ जाओ, करबक में। हाँ, तो करबक में आ जाओ। चलिए, कौन है ये जो देख रहे हैं? कौन है? दिख दिख रहा है? कौन है? न दिख रहा है। मलिक मोहम्मद। ले ना बड़का कर दै छु। देखल हो? आय, देखलू कि ना? देख ना देखलू तो मलिक मोहम्मद जायसी के।
देख मलिक मोहम्मद जायसी के देख ले छै, यही मलिक मोहम्मद जायसी देखाई छौ। चलो हटाओ इसको। ये मलिक मोहम्मद जायसी। चल एकरा फिर से एक बार रिपीट कर ले छी, यही में से पास हो जावे, समझ ले। चलो ध्यान दे पर, मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म कहाँ होल है? अनु अनु ये अनु छे? अब कहाँ ध्यान ये सब के, कई गोरा छिए भी। हाँ तो रख दे, बिहान सवेरे बता दो। चलिए चलिए देखिए, कथी मलिक मोहम्मद जायसी कौन है? कौन है ई? चल सुन ले सरिया के, ठीक हो? अनु अनु छे? चलिए ठीक है। कौन है? ठीक है, ये है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी का याद कर लेंगे। जन्म कब हुआ था? 1492 में, समझ गए। निधन 1548 में। निवास स्थान इसका कहाँ है? निवास स्थान है इसका जायस में। निवास स्थान इसका है, निवास स्थान इसका जायस में। और कब्र अमेठी में है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पिता इनके है मलिक शेख ममरेज। पिता कौन है? मलिक शेख ममरेज। गुरु है इसका शेख मोहिदी। गुरु है इनके सूफी से शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, समझे। और कृतियां इनकी क्या है, रचना। कई बज रहा कल सवेरे पढ़ा दो 9 बजे, ठीक हो? याद करवा देबो हैं? ठीक है रख, कल सवेरे 9 बजे याद करवा दो।
आवाज न कट कट के अबै छौ। 9 बजे से एमे तोरा नेट न सही से चलै छौ, हम अबू बता देबू, ध्यान रखे। नेट वहां न चलै छौ, समझ ले।